गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नरेशन। नरेशन में अब तक हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के जो टॉप पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, उनको देखना है। तो उसमें रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज होता है, उस टेंस के नए चेंज होने के क्या क्या नियम हैं, अब तक हमने उनको डिस्कस किया है। उसके अलावा जो नेक्स्ट उसी में था जनरल रूल्स में कि टेंस चेंज करना होता है। उसके अलावा जो प्रोनाउन है उस प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है उसका बताया था एक फार्मूला। और फार्मूला है सन/123। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। कि फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंज। यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं उसको, सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो एंड फॉर नो चेंज। और ये तो जब हम जो एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें ये सारी बातें आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जनरल रूल्स में एक बात और भी थी कि जो वो वर्ड्स जो प्लेस और टाइम को रिलेट करते हैं उनको किस प्रकार से चेंज करना है। एक बार उन वर्ड्स को देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस में अगर दिस है तो उसको हम दैट में चेंज करते हैं, दीज को दोज में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे। इसी तरह से टुमारो को TOMORROW द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज करते हैं। अगो को बिफोर में चेंज करते हैं। 10 को सो में चेंज करते हैं। हैंस को देंस में चेंज करते हैं। इस तरह से हम चेंज करते हैं। ओके, सो इन वर्ड्स को आप नोट कर लें कि किस तरह से हमने इनको चेंज करना है, ठीक है। तो ये वर्ड्स वो हैं जो टाइम और प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा हमने देखना है कि जब टेंस, अब तक जो रूल्स पढ़े उसमें ये था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्यों चेंज नहीं करते, उसके लिए क्या कारण थे। जैसे सबसे पहला रूल था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, सेकंड रूल था ये। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेइंग है, कोई हैबिचुअल एक्शन है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। उसके अलावा अगर ये बातें नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हमें करना पड़ेगा। और उस टेंस को चेंज करने के क्या नियम हैं वो देखने पड़ेंगे। बिल्कुल आसान है। एक तो हम पढ़ें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करें। उसके अलावा वो न पढ़ने के अलावा वो पढ़ने का जो एक मोटा तरीका है वो हम पढ़ लें, एक बार उसको डिस्कस करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी वर्ब की फर्स्ट पर्सन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सॉरी, तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको एड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। इज MR को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे। वाज वर्ब को एड बीन में चेंज कर देंगे। और जो हैज हैं उनको एड में चेंज कर देंगे। इस प्रकार से हमने टेंस को चेंज करना है। ये केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए है ये व्यवस्था,
आप असर्टिव सेंटेंस में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इससे आगे अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, वो देखेंगे एक बार। He says, I am not a fool। अब एक बात का ध्यान रखें, असर्टिव सेंटेंस, अब सेंटेंस वाइज पढ़ेंगे हम। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस में जो है रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे हम। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अकेला से है तो चेंज नहीं होगा, से रह जाएगा। से के साथ अगर टू है तो टेल हो जाएगा। इसी तरह से सेज है तो चेंज नहीं होगा, सेज ही रह जाएगा। अगर सेज के साथ टू है तो इसका टेल्स हो जाएगा। इसी तरह से सैड है, अकेला है तो नो चेंज, सैड ही रहेगा। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट है यानी टू लगा हुआ है तो पूरा सैड टू टोल्ड में चेंज होगा। ये देखना है हमने। अब देखेंगे जैसे ये जो सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, सेज, यानी ये चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी वर्ब जो है ऑब्जेक्ट नहीं लिए हुए हैं, ही सेज। आगे कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे आगे जब चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो फार्मूला सन/123, ये फार्मूला ऐसा है जो हमेशा काम करता रहता है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसमें रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, कोई भी सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन एंड फोर्थ नो चेंज। यहाँ पर आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ये ही हो जाएगा। और जैसे इसका टेंस तो चेंज होगा ही नहीं। अब वो नियम जो हमने पढ़ा ना, फर्स्ट रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब कब चेंज नहीं होता। तो उसमें फर्स्ट रूल कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका भी चेंज नहीं होगा, ही इज नॉट ए फूल, ये हो जाएगा। अभी सेकंड देखो, Ram said to me, I always write with the left hand। अब इसमें देखो सेट टू है, चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। ओके, राम टोल्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा कंजक्शन। अब आगे वही है। अब देखो इसमें यानी फर्स्ट रूल देखा, रिपोर्टिंग वर्ब में तो कुछ है नहीं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी रिपोर्टेड स्पीच को देखो, उसमें वही बातें, कहीं हैबिचुअल एक्शन ना हो, कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, या सेइंग तो नहीं है। तो इसमें क्या है, आई ऑलवेज राइट विद द लेफ्ट हैंड, यानी इसकी आदत है, हैबिचुअल एक्शन है, तो इसका भी टेंस चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट राम के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ही ऑलवेज सॉरी राइट स्पेलिंग WRIT, राइट, ही ऑलवेज राइट्स विथ द लेफ्ट हैंड। अब ये देखने की बात है, इसमें टेंस क्यों नहीं बदला, क्योंकि इसमें हैबिचुअल एक्शन है, इस वजह से टेंस चेंज नहीं हुआ। अगला देखेंगे थर्ड वन, he said to me I helped
योर ब्रदर। अब देखो इसमें इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए हमने, ये पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो सकता है। रिपोर्टेड स्पीच देखो, आई हेल्प योर ब्रदर, ना तो इसमें कोई सेइंग है, ना हैबिचुअल एक्शन है, और ना ही कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसका मतलब इसका टेंस चेंज हो सकता है। अब रूल के अनुसार कर देंगे इसको। अब देखो भाई, सेड टू, ही टोल्ड मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या लगता है, दैट, यानी असर्टिव सेंटेंस हो। रिपोर्टेड स्पीच अगर असर्टिव सेंटेंस में है तो ये कंजक्शन जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। आगे फर्स्ट, यानी फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट के मुताबिक ही हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म, रूल था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड हेल्प्ड हो जाएगा। यूअर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। ठीक है, ये हो गया। और द old lady said to the serpents, God sees the truth, but waits। अब ये देखो इसमें, द old lady said to the serpents, God sees the truth but waits। देखो रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, सेइंग है, कहावत है। इसका मतलब इसका टेंस चेंज नहीं होगा। लेट अस डिस्कस इट। द ओल्ड लेडी told the serpents, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट आ जाएगा, दैट God sees the truth but waits। ये हो गया। ओके, ये चार हमने आज सोल्व किए हैं। कुछ सेंटेंस मैं देता हूँ, आप इनको सोल्व करेंगे। He said to me, I live in Delhi। Ram said to Shyam, I am going to Delhi। Shyam said to Ram, I am making preparations for the IPS। Ram said to Shyam, I want
रुको दीवानी। ओके बेटा, इनको आज डिस्कस करके देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।